बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छपरा नया टोला गांव में एक दलित समाज की लड़की, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं जाति के लड़के उस लड़की को उठा ले जाते हैं और बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। इसी दिल्ली में जेसिका हत्याकांड हुआ था, उसमें सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया था और जब मीडिया का दबाव बना तो फिर से सजा। हाई प्रोफाइल मामलों में हमने देखा है कि आरोपियों को छोड़ा गया, बाद में समाज का दबाव, मीडिया का दबाव बना तो फिर आरोपी को सजा हुई। तो हम लोग तो शोषित वंचित समाज से हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग नहीं है। गोल्डन दास को मैं जितना जानता हूँ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, इस केस की मेरिट पर बात होगी, लेकिन इस देश में अब तक ये होता रहा है। चंद्रशेखर आजाद को दर्जनों बार जेल में डाला गया है। तो इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। तो तमाम हम लोगों पर FIR हो रहे हैं, हम लोगों पर सरकारी शिकंजा कसा जा रहा है। तो साम दाम दंड भेद यही मनुवाद का हथियार है। आपको कभी पुलिस से, कभी दरोगा से, कभी गुंडों से फंसाया जाएगा। हमें बस एक काम करना है कि हमें अपनी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से लड़ना है। जैसा अभी राहुल को जेल जाने की जो तैयारी है, जो SC/ST एक्ट में जिम्मेदार किसे बनाया गया इस प्रकार की, जो वो बच्ची के साथ एट्रोसिटी हुई थी उसमें चीफ मिनिस्टर तक को भी जिम्मेदार बनाया गया है। जो रूल 16 है उसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी बनती है उसमें चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, उसमें वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें वहाँ के चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो ये इन सभी लोगों को अदालत में खींचने का काम हम करेंगे अगर इसमें जैसा राहुल नागपाल जी बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। गोल्डन दास की गिरफ्तारी एक समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए और अनुसूचित जाति समाज में पैदा होना और इस देश में हो रहे जो अन्याय है, जो अत्याचार है, उनके खिलाफ आवाज उठाना इस देश के सिस्टम को बिल्कुल रास नहीं आता है। मैंने गोल्डन दास को पर्सनली देखा, हमारे पास भी वो मिलने आए थे। SC आयोग में भी वो गए थे, वहां कुछ 300-400 लोगों को लेकर के उन्होंने वहां भी अपनी आवाज उठाई SC आयोग में कि समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए आयोग बना है, यहाँ समाज को न्याय मिलना चाहिए। अब मुजफ्फरपुर का जो ये मसला है जिसको लेकर के उनको जेल भेजा गया है, निश्चित रूप से ये समाज की जिम्मेदारी है। जो जामा साथी अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, अपने समाज की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वो सिस्टम से टकरा रहे हैं। हमारे जैसे, आप जैसे सभी साथी जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, जो अपने आप को समाज का हितैषी बोलते हैं, हम सबकी ये परीक्षा का भी समय है और हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का भी समय है। मैं एक संगठन को देखता हूँ, इसके साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाबा साहब के मिशन को सींचने की हर संभव कोशिश करता हूँ। इस लड़ाई में, ये गोल्डन दास की लड़ाई में नहीं है, समझिए समाज की लड़ाई है। इस देश में राष्ट्रपति अगर बन जाए अनुसूचित जाति का तो दलित राष्ट्रपति कहा जा रहा है। अगर कोई IPS बन जाए तो वो IPS में दलित ही कहा जा रहा है। अगर कोई आदमी चपरासी बन जाए तो चपरासियों के बीच में वो भी दलित ही कहा जाता है। तो इस देश की व्यवस्था में जो जातिगत सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम में अनुसूचित जाति जनजाति समाज में पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मजबूती के साथ इसका जवाब दिया कि उनसे बड़ा योग्य व्यक्ति, उनसे बड़ा कानूनविद, उनसे बड़ा संविधान निर्माता, उनसे बड़ा समाज सुधारक आज तक दुनिया के कोने में कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं और हम इस लड़ाई को, जो गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी है, ये लड़ाई गोल्डन दास की नहीं है, ये समाज के सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है
जो सिस्टम हमारे बेटियों के साथ रेप करने में, हमारे लोगों के साथ अत्याचार करने में, सरकार की नौकरी में काम करने वाले लोगों को चार्जशीट देने में, गांव और देहात में रहने वाले लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार करने के लिए अपनी शान और शौकत समझता है, ये लड़ाई ये उसके खिलाफ है। तो मैं आज जंतर मंतर पर जो हमारा बहुजन मीडिया ये संघ है, इसने जो आज एक पहल की है, हालांकि ये पहल हमारे संगठनों को करने की हमारी भी जिम्मेदारी में आता है और हम इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। कल सुबह हमारी 11 बजे एससी आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ मुलाकात है, उनके साथ भी इस विषय को हम उनके संज्ञान में लाएंगे और बिहार सरकार के अधिकारियों को तलब कराने का काम कमीशन में भी हम करेंगे। साथ साथ जमीन पर भी इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि बिहार की सरकार ने जो ये किया है, निश्चित रूप से इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जंतर मंतर के इस आंदोलन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसके संज्ञान लें। जो गवर्नर हैं बिहार के, वो हमारे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा जल्दी मेरी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी हमारे भाई गोल्डन दास जी की रिहाई हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस आंदोलन को इतना तेज किया जाएगा, इतना तेज किया जाएगा, इतना तेज किया जाएगा कि हम सब मिलकर के गोल्डन दास को जेल से बाहर निकालने का काम करेंगे। इस आंदोलन का आप लोगों ने आयोजन किया, इसके लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। जो हमारा बहुजन मीडिया हब है, मैं विशेष रूप से अंतानी जी, हमारे और दूसरे साथी जिन्होंने भी आज के आयोजन को किया है, समाज की तरफ से आप सब साधुवाद के पात्र हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार। हम लोग बिहार से चलकर देश की राजधानी नई दिल्ली यानी जंतर मंतर पे आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि बिहार के उभरते हुए नेता है यानी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी, पहले जिस मामले में गोल्डन दास जी जेल में गए हैं उसी मामले में हम बात करेंगे। ये मामला 11 अगस्त की रात यानी 12 अगस्त की सुबह की बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छपरा नया टोला गांव में एक दलित समाज की लड़की, जो बिहार के सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं जाति के लड़के उस लड़की को उठा ले जाते हैं और बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। लेकिन ये मामला बहुजन समाज पार्टी के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी के जब ये मामला में आया तो उन्होंने इस मामले को उठाया। लेकिन इस देश की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने इस मामले को ट्वीट किया और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नगीना से सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले में ट्वीट किया। लेकिन हम बात करेंगे कि बिहार में जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहते हैं क्या कि हम गरीबों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब इन पर शोषण अत्याचार होता है, जब इनके माँ बहनों पर बलात्कार होता है, तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता इनके मुंह में दही जम जाती है। लेकिन बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 अगस्त को रूपा हत्याकांड में मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी यानी 17 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के जो इकलौते राज्यसभा सांसद हैं माननीय राजीव गौतम साहब जब वहां जाते हैं तो उस दिन भी हमला करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उस दिन वो असफल रहे। लेकिन जिस दिन गोल्डन दास जी 18 अगस्त को और अभिषेक जाटव और पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है, तमाम नेता लोग जाते हैं, उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ आ जाती है और उस भीड़ में जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उनके जाति के लोग नीला गामछा पहनकर उस भीड़ में घुस जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। और गोल्डन दास जी पीठ परिवार से मिल के आते हैं, तमाम मीडिया के लोगों से बात करते हैं और उसमें कोई भी ऐसा बात नहीं करते कि जिससे किसी की भावना की आहत हो, चाहे अपार्लियामेंट्री भाषण हो। लेकिन जो वहाँ के प्रशासन है, जो वहाँ के एसएसपी है राकेश कुमार जी, ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि गोल्डन दास जी के आने से मामला भड़का है, जातीय उन्माद फैला है। तो सोचिए क्या हमारे माँ बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार होगा, रेप होगा, अगर हम जाएंगे तो क्या कोई भी प्रशासन हो, चाहे मनु के प्रशासन हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, तो क्या उनके आरोप लगाकर उनको जेल में डाला जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन गोल्डन दास जी जिस तरह से प्रेस में आकर माफी मांगते हैं, तो सोचिए कि मांगने का रीजन क्या है। मांगने का रीजन है कि गोल्डन दास जी को मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इसके वजह से उनको माफी मांगना पड़ता है। उनके समर्थन में तमाम लोग आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं,
पारू वाला मामला पहली मामला नहीं है, वो चाहे खगड़िया का मामला हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे बक्सर का मामला हो, आरा का मामला हो, चाहे वो खगड़िया का मामला हो, चाहे सुपौल का मामला हो, सामाजिक न्याय की बात करने वाले उनके जाति के लोग सबसे बेसी दलितों पर शोषण अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सामाजिक जो अखिलेश यादव, मैं खुल के कहूंगा, हमें डर किस चीज की बात नहीं है, क्योंकि हम दलितों की बात करते हैं, उनकी शोषण अत्याचार होता है, हम वहाँ आवाज उठाने की बात करते हैं। सोचिए कि जिस तरह से अखिलेश यादव के जाति के लोग उत्तर प्रदेश में जैसे तांडव करते हैं, वही अब सीन बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उनके नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब लोकसभा के चुनाव था तो तमाम कांग्रेस वाले, चाहे विपक्षी समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आरजेडी हो, तमाम ये समझाने का घूम रहे थे, कह रहे थे कहा कि इसको बचाना है, क्या खाक बचाना है। जब हमारे माँ बहनों पर शोषण अत्याचार होगा, जब बलात्कार होगा, तुम कुछ बोलोगे नहीं, तो फिर इस संविधान का मतलब ही क्या होता है। लेकिन इस मामले में सबसे बेसी आवाज उठाया तो बहुजन समाज पार्टी के और जो इकलौते सांसद हैं नगीना शेर, भाई चंद्रशेखर आजाद ने यही दो नेता आवाज उठाए, लेकिन और कोई नेता इस मामले पे नहीं उठाए। तमाम बहुजन मीडिया का अवसर ये उनके रिहाई के लिए, गोल्डन दास के लिए ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़े भाई मनोज तानी जी, बड़े भाई राहुल पाल जी, इनके नेतृत्व में, तमाम मीडिया के नेतृत्व में ये आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संवैधानिक तरीके से लड़ना है, कानूनन तरीके से लड़ना है, न्याय हमें मिलेगा। बाबा साहब के संविधान पर हमें भरोसा है और कोलेजियम के जजों के बाद भी हमें जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है, क्योंकि हम लोगों को रत्ती भर भी जमीन नहीं चाहिए, रत्ती भर भी कोई चीज नहीं चाहिए बिना न्याय के। तो गोल्डन दास जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है और हमें उनके न्याय पक्ष को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्मिंदगी हो। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस का बयान है कि जो पीड़ित बच्ची थी उसके साथ रेप नहीं हुआ है। ये पुलिस का बयान है, ये जब कोर्ट से आएगा तो हम लोग मान लेंगे। अभी पुलिस का बयान है और हम लोग फिर कह रहे हैं, हम लोग न्यायिक लोग हैं। पुलिस की व्यवस्था को हमने उलटते पुलटते देखा है। इसी दिल्ली में जेसिका हत्याकांड हुआ था, उसमें सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया था और जब मीडिया का दबाव बना तो फिर से सजा हुआ। इसी देश में तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में हमने देखा है कि आरोपियों को छोड़ा गया, बाद में समाज का दबाव, मीडिया का दबाव बना तो फिर आरोपी को सजा हुई है। तो हम लोग तो शोषित वंचित समाज से हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग नहीं है। गोल्डन दास को मैं जितना जानता हूँ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इस केस की मेरिट पर बात होगी, लेकिन इस देश में अब तक ये होता रहा है। चंद्रशेखर आजाद को दर्जनों बार जेल में डाला गया है। तो इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। तो तमाम हम लोगों पर FIR हो रहे हैं, हम लोगों पर सरकारी शिकंजा कसा जा रहा है। तो साम दाम दंड भेद यही मनुवाद का हथियार है। आपको कभी पुलिस से, कभी दरोगा से, कभी गुंडों से फंसाया जाएगा। हमें बस एक काम करना है कि हमें ये अपनी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से लड़ना है। गोल्डन दास जी के लिए लीगल असिस्टेंस करना है और वो किसी तरह के जघन्य अपराध में नहीं है। वो एक प्रोटेस्ट था, उसमें अगर तोड़फोड़ हुई है तो उनकी पहचान हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले और सही न्याय हो। अगर गोल्डन दास दोषी है तो ये कोर्ट तय करेगा, अगर गोल्डन दास निर्दोष है तो वो कोर्ट से बयान होंगे। पुलिस के कह देने से, ये वकील साहब बताएंगे, कोर्ट में पुलिस का बयान एडमिसेबल नहीं होता है, उनको प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ। तो तमाम लोगों ने जो आप लोगों ने घाटी दिखाई है, मैं दिखा रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्डन दास के लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़िए। और वो एक बहुजन प्रोटेस्टर्स है, इसकी भी उनको कीमत चुकानी पड़ रही है और हमें लगता है कि उन्हें संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से हम लोग को असिस्टेंस करना चाहिए। और इस मैसेज को देश भर में पहुंचाइए सोशल मीडिया के जरिए, ताकि हमारे जो बेहतरीन वकील हैं, सामाजिक आंदोलनकारी है, वो सब लोग खड़ा हो। मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्डन दास पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, न उन्होंने चोरी की है, न चकारी की है, न उन पर कोई जघन्य अपराध है कि हमें शर्मिंदगी होगी। वो बहुजन समाज के प्रोटेस्टर्स हैं
और बहुजन समाज का इस मामले में मैं कोई अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मेरिट पर, लेकिन पिछला इतिहास आप देखेंगे तो तमाम SC ST OBC समुदाय के अरे हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है। अभी हेमंत सोरेन जेल से आए हैं, लालू यादव को जेल खटवाया गया, मायावती जी को भ्रष्ट कहा गया, जांच झेली है, अरे मुलायम सिंह यादव जांच झेले हैं, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, तो हमारे तो CM PM MLA MP को जेल में डाल दिया जाता है। तो हम लोग किस खेत के मूल्य हैं भाई? तो हम लोग जुटेंगे, साथ रहेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, तभी हम लोग अपना मान सम्मान बचा पाएंगे। इसलिए गोल्डन दास की जो रिहाई के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संवैधानिक दायरा है अपनी बात कहने का। हमें उनको लीगल असिस्टेंस भी करना होगा, हमें अपने वकील सामाजिक कार्यकर्ताओं में वोट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।